हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 21 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का, इसके कुछ सिनॉप्सिस कैसे बनेंगे, उस सिनॉप्सिस की आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो का अंत तक देखिएगा और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आर्टिकल 21 में आपको क्या लिखना है। तो आपके सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शंस लिखेंगे सिनॉप्सिस में। इसमें आप ये बताएंगे कि आर्टिकल 21 जो है ये अपने आप में कैसा है, एक हम बोलेंगे कि सर्व समावेशक है, यानी कॉम्प्रिहेंसिव है। इसमें है ना, किसी भी चीज़ को हम ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट अगर जैसे जैसे डिसीजन देते रहेगा वैसे वैसे आर्टिकल 21 का दायरा क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ऐसा आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद आप एक्सप्लेन करेंगे राइट टू प्राइवेसी, यानी आर्टिकल 21 में आपका सबसे पहला अधिकार क्या होगा, राइट टू प्राइवेसी। यानी आप आपकी प्राइवेसी मेंटेन कर सकते हैं। जैसे रिसेंटली आपको पता है कि व्हाट्सअप के ऊपर से बवाल उड़ गया था, क्योंकि व्हाट्सअप की चैटिंग जो है ये वो फेसबुक पे भी शो करने वाला था, ऐसा कुछ तो भी वो मसला था। तो फिर हमें पता चला कि भाई ये जो है, ये चीज़ जो है हमारे राइट टू प्राइवेसी का यानी आर्टिकल 21 को क्या कर रहा है, वायोलेशन कर रहा है। तो इसके ऊपर हमने सुप्रीम कोर्ट में वगैरह या देश में बहुत बड़े इसके ऊपर सवाल उठे, पार्लियामेंट में भी इसके सवाल उठे। खैर, इसके बाद जो आप पॉइंट लिखना नंबर 3 पे, वो है राइट टू अब्रॉड। यानी आप चाहते हैं कि भाई भारत के बाहर आपको जाना है, घूम के आना है, आपको यूएसए जाना है, आपको दुबई जाना है, यूएई जाना है, आपको यूके जाना है, आपको कनाडा जाना है, आप कहीं भी जा सकते हैं। तो ये राइट टू अब्रॉड किस में होगा, ये आर्टिकल 21 में आएगा। आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। मनेका गांधी जी की जो केस है, वो केस आपने रीड करनी चाहिए, क्योंकि वो केस आपको इसमें और अच्छा सुझाव दे सकती है। इसके बाद आप है राइट टू लिवलीहुड, यानी कोई एक इंसान है तो उसको है ना, इंसान के जैसा ज़िंदगी बिताने के वास्ते जो फैसिलिटीज़ लगती है, जैसे कि पानी लगता है, एयर लगती है, ठीक है नहीं, ये सड़कें रखती है। तो ये सारी चीज़ें आदर्श लिवलीहुड जो होता है, यानी जीवन मापन जो बोलते हैं हम, तो उस तरह के इसमें ये आता है। इसके बाद आपका राइट होगा राइट टू लिव विद डिग्निटी, यानी प्रतिष्ठा के तहत ज़िंदगी जीने का आपका अधिकार होगा, और ये अधिकार आपको आर्टिकल 21 में दिखेगा। अब ये जो सारे जो पॉइंट है ना, ये सारे पॉइंट ना सुप्रीम कोर्ट ने उसके अलग अलग जजमेंट में इसको बताया है कि भाई इसमें आर्टिकल 21 में क्या आ सकता है। तो उसको उन्होंने क्या किया है, इंक्लूड किया है, ये इंक्लूसिव है। ओके, इसके बाद ये बॉन्डेड लेबर सिस्टम्स के अगेंस्ट में आपको राइट है। यानी मिसाल के तौर पे आप किसी कंपनी में काम करते हैं, 6 महीने से वो कंपनी वाला आपको पेमेंट नहीं देता, जबकि आपकी बोलनी हुई है, उसके साथ आपकी बातचीत हुई कि भाई हर महीने को पेमेंट देंगे, और बट उन्हें 6 महीने तक नहीं दिया, या पेमेंट जो दे रहा है वो बहुत लेस दे रहा है, तो वो एक तरह का बॉन्डेड लेबर के इसमें आ जाएगा। तो इसके अगेंस्ट में आप कोर्ट में जा सकते हैं। इसके बाद जो है कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट में भी आपको ये फंडामेंटल राइट है। आपको पता होना चाहिए बच्चन सिंह वाली केस, बच्चन सिंह की केस आप एक बार रीड कर दो। इसमें ये बताया गया कि वो हैंगिंग जो पनिशमेंट होती है, यानी फांसी की जो शिक्षा होती है, अब हमारे देश में वो रेयरस रेयर की कंसेप्ट में आ गया है। यानी हम आप क्रिमिनल्स जो होते हैं, बहुत रेयर क्राइम किया तभी उसको फांसी दे सकते हैं। यानी उसका जो अधिकार है जीवन जगने का, ज़िंदा रहने का, जो आर्टिकल 21 में बताया गया है, उसका वायलेशन ना हो, इसलिए हमने इस कैपिटल को रेयरस रेयर में डाल दिया है। ओके, देन आपको पॉइंट लिखना है राइट टू कंपेंसेशन। अगर कोई कंपनी, अगर कोई व्यक्ति, अगर सरकार अगर आपका कुछ लॉस करती है, यानी मिसाल के तौर पे अगर आपका कोई घर तोड़ देता है, तो या सरकार तोड़ देती है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कंपेंसेशन मांग सकते हैं। ओके, ये आपका राइट है। इसके बाद राइट टू मेडिकल हेल्प। आप राइट टू मेडिकल हेल्प के तहत जो सरकारी गवर्नमेंट के जो मेडिकल्स हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पे भी आप ये सेवा का डिमांड कर सकते हैं। राइट टू एजुकेशंस भी आपका फंडामेंटल राइट है, ये भी आर्टिकल 21 में आपको बताया गया है। और 21A में तो इसका एक बेहतरीन आपको पढ़ने को मिलेगा, जो हमने आगे जो सार्वजनिक शिक्षा जो बोलते हैं हम, राइट टू एजुकेशंस, तो उसके तहत हमने इसको अमेंड करके यहाँ पे जोड़ा है। इसके बाद है राइट टू फ्री लीगल एड। ये आपको पता होनी चाहिए अगर आप लॉयर है या पढ़ना चाहते हैं। जो डीएल जो होता है, डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी सर्विस, है कि नहीं। तो ये जो सर्विसेज होती है, ये नेशनल इस पे एक सर्विस होती है नालसा बोल के। तो ये सारी सर्विसेज इसके अंतर्गत आते हैं। जो कोई विक्टिम है, वो उसके पास अगर पैसा नहीं है, और पैसा नहीं होने की वजह से वो एडवोकेट हायर नहीं करता, तो ऐसे सिचुएशंस में उसको फ्री लीगल एड दी जाती है। तो इसके लिए ये अथॉरिटी होती है, जो इसको आपने समझना है, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। इसके बाद है राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट। ये आपको विशाखा
और राजस्थान की जो केस है ये केस में आपको ये देखने को मिलेगा। यानी जो कोई महिलाएं होती हैं उनका अगर कोई हैरेसमेंट होता है काम की जगह पर तो उसके अगेंस्ट वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है, क्योंकि उसके आर्टिकल 21 का क्या हो रहा है, वायलेशंस हो रहा है। इसके बाद राइट टू स्पीडी ट्रायल, अगर आपके ऊपर कोई केस है, आपके ऊपर कुछ केस है और वो केस जो है बहुत स्लो धीमी चल रही है, यानी बहुत धीमी चल रही है, यानी एक हेयरिंग हो गई है उसके बाद 5 बार 10-10 साल हो रहे हैं, बट आपके पास ये राइट है कि भाई आप उसको है ना स्पीडी यानी फास्ट से फास्ट उसको निपटारा कर दें। यानी आप डिमांड कर सकते हैं कि भाई ये जो मैटर मेरे ऊपर है, ये जो कुछ भी एलिगेशन मेरे ऊपर है, इसका जल्दी से जल्दी क्या होना चाहिए, निपटारा होना चाहिए। और लास्ट में आप कंक्लूड कर सकते हैं आपको जो कुछ भी ये सारे पॉइंट में समझ में आया। अगर आप इसको इस वीडियो के जो नोट्स है, यानी ये इसके नोट्स है, मैंने इसको खाली सिनॉप्सिस में यहाँ पे बताया हम, तो ये नोट्स लेना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली हमारे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे ये नोट्स ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।